राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं यदि जीवन में सच्चा सुख पाना है तो अपने निर्णय अपनी परिस्थिति देख कर लो, दुनिया को देख कर नहीं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। यदि इंसान हर कदम यही सोचकर उठाए तो वह कभी मन की शांति नहीं पा सकता। इस संसार में हर व्यक्ति का संघर्ष अलग है, हर इंसान की कहानी अलग है। जो रास्ता किसी दूसरे के लिए सही हो सकता है वही रास्ता आपके लिए भी सही हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए जीवन के फैसले लेते समय अपने मन की स्थिति को समझो, अपनी बुद्धि की आवाज सुनो और भगवान पर भरोसा रखो। कई बार लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी आलोचना करेंगे, आपके पीछे बातें करेंगे, लेकिन याद रखना दुनिया की बातें कभी भी उस इंसान को नहीं तोड़ सकती जिसका विश्वास भगवान में मजबूत हो। सूरज की तपती किरणें समुद्र को सूखा नहीं सकती, उसी प्रकार लोगों की कठोर बातें उस व्यक्ति को कमजोर नहीं कर सकती जिसका मन शांत और स्थिर हो। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक दिन एक चिड़िया भगवान से बहुत दुखी होकर बोली, हे प्रभु, मैंने बड़ी मेहनत से अपना घोंसला बनाया था, तिनका तिनका जोड़कर अपना घर तैयार किया था, लेकिन एक तूफान आया और मेरा सब कुछ उजाड़ गया। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुछ समय बाद आकाश से आवाज आई, हे पक्षी, जिस घोंसले को तुम अपना सुरक्षित घर समझ रही थी उसमें एक विषैला सांप घुस चुका था, वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला था। इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तुम्हारा घोंसला टूट जाए और तुम वहां से उड़ जाओ। यदि वह तूफान नहीं आता तो शायद आज तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं बचता। भक्तों, ये कहानी केवल एक कथा नहीं है, ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें दुख देती हैं। हम टूट जाते हैं, हम भगवान से शिकायत करते हैं, हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि कई बार वही कठिनाइयां हमें किसी बड़े संकट से बचाने के लिए आती हैं। मनुष्य केवल वर्तमान देख पाता है, लेकिन भगवान भविष्य भी देखते हैं। जो घटना आज आपको दुख दे रही है, हो सकता है वही कल आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाए। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए तो घबराना मत, विश्वास रखना। जिस भगवान ने आपको परीक्षा के रास्ते पर चलाया है वही भगवान आपको उस परीक्षा से पार भी कराएंगे। मनुष्य का मन बहुत विचित्र होता है, मन हर छोटी बात पर दुखी हो जाता है, हर परिस्थिति में शिकायत खोज लेता है। यदि कोई इंसान हर बात के लिए दूसरों को दोष देता रहेगा तो उसके मन की पीड़ा कभी समाप्त नहीं होगी। इसका सबसे सरल उपाय क्या है? अपने मन को भगवान को समर्पित कर दो। जब इंसान का मन भगवान से जुड़ जाता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है, मन शांत होने लगता है, जीवन में धैर्य बढ़ने लगता है, सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है, दिल में प्रेम जागने लगता है और आत्मा को सुकून मिलने लगता है। सबसे बड़ी बात, मन की बेचैनी कब खत्म हो जाती है इंसान को पता भी नहीं चलता। कई बार भगवान आपको इंतजार करवाते हैं, लेकिन यदि भगवान आपको प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो निराश मत होइए, क्योंकि भगवान अक्सर इंसान को उससे कहीं अधिक देते हैं जितना उसने मांगा होता है। एक बात हमेशा याद रखना, जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो लोग उसे कंधा देना पुण्य समझते हैं, लेकिन यदि यही लोग किसी जीवित इंसान का सहारा बनना सीख जाएं तो दुनिया की आधी परेशानियां समाप्त हो जाएं। जिंदगी के बारे में जरूरत से ज्यादा चिंता मत करो। जिस भगवान ने तुम्हें जन्म दिया है उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा अवश्य सोच रखा है। तुम्हारा बीता हुआ समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना रहा हो, लेकिन आने वाला समय अभी भी तुम्हारे हाथ में है। मन कई बार इंसान को गलत दिशा में ले जाता है, मन बहाने बनाता है, मन कहता है आज नहीं कल कर लेंगे, लेकिन यही आदत धीरे धीरे इंसान को कमजोर बना देती है। इसीलिए केवल मन की मत सुनो, अपनी बुद्धि की सुनो,
जब इंसान सही समय पर सही कार्य करना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे उसका मन भी उसका साथ देने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब वही मन इंसान का सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन यदि इंसान हर बार मन की कमजोरी के आगे हार जाए तो वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो सामने सच बोल देते हैं, भले ही उनका सच थोड़ा कड़वा लगे, और दूसरे वे जो सामने मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे धोखा देते हैं। याद रखना, साफ बोलने वाला इंसान धोखा देने वाले इंसान से 1000 गुना बेहतर होता है। किसी के दर्द को समझने के लिए दिल में इंसानियत होना बहुत जरूरी है। क्वा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह कोयल की मधुर आवाज को दबा नहीं सकता। उसी प्रकार बुरे लोग अच्छे लोगों की निंदा तो कर सकते हैं लेकिन स्वयं अच्छे नहीं बन सकते। यदि जीवन में कभी अकेलापन महसूस हो तो उसे श्राप मत समझो, उसे अवसर समझो, क्योंकि अकेलापन इंसान को खुद को समझने का समय देता है, खुद को सुधारने का मौका देता है। इस दुनिया में कोई भी हमेशा हमारे साथ नहीं रहता, इसलिए अकेले रहना सीखो और स्वयं के साथ खुश रहना सीखो। समय की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो हमेशा गुजर जाता है। चाहे सुख हो या दुख, हर परिस्थिति बदल जाती है। कई लोग जीवन में बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं लेकिन फिर भी खुश नहीं रहते। लेकिन जो इंसान खुश रहना सीख जाता है वह अंत में जीवन में सफल जरूर होता है। जब जीवन में सुख आए तो भगवान को मत भूलो, और जब दुख आए तो भगवान पर भरोसा मत छोड़ो। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्म कभी किसी के रिश्तेदार नहीं होते, वे केवल न्याय करते हैं। जिंदगी कभी हंस आती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है, जिंदगी भी उसके सामने झुक जाती है। हारना जीवन का अंत नहीं है, हारने के बाद फिर उठना, यही असली ताकत है। अच्छा इंसान बनने के लिए किसी की नकल मत करो, खुद को इतना बेहतर बनाओ कि लोग तुम्हें देखकर सीखने लगे। जिंदगी हमें केवल एक बार मिलती है, लेकिन हर नया दिन हमें एक नया अवसर जरूर देता है। जिस दिन आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेने लगोगे, उस दिन कोई भी आपको दुखी नहीं कर पाएगा। यदि कोई जरूरतमंद आपसे कुछ मांगता है और आप उसकी सहायता कर सकते हैं तो मदद करने से पीछे मत हटिए, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखिए, अच्छे दिनों को देखने के लिए बुरे दिनों को सहना पड़ता है। सबकी सहायता करो, लेकिन बदले में उम्मीद मत रखो, क्योंकि सेवा का सच्चा फल भगवान स्वयं देते हैं। हमेशा अपनी नजर उस मंजिल पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज पर नहीं जो तुमसे छूट चुकी है। इस संसार में अन्न और जल से बड़ा कोई दान नहीं, और माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करो, उनका आदर करो, और उनके आशीर्वाद को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति समझो, क्योंकि सच में वही इंसान सबसे धनी होता है जिसके पास माता पिता का प्रेम और आशीर्वाद होता है। भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं, लेकिन मुंह केवल एक दिया है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। हमें बोलने से ज्यादा सुनना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति ज्यादा सुनता है वह जीवन को अधिक समझ पाता है, और जो हर समय केवल बोलता रहता है वह अक्सर सत्य से दूर हो जाता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब इंसान टूटने लगता है, उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन याद रखो, जिस पेड़ पर सबसे अधिक फल होते हैं, पत्थर भी उसी पेड़ पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसीलिए यदि लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं तो हर बार दुखी मत होइए। हो सकता है भगवान आपको कुछ बड़ा बनाने की तैयारी कर रहे हो। कई लोग जीवन में केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे हर समय दूसरों की राय से डरते रहते हैं। वे सोचते रहते हैं, अगर मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो समाज क्या सोचेगा। लेकिन सच ये है, जो लोग आज तुम्हारी आलोचना करते हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता पर ताली भी बजाएंगे। इसीलिए लोगों के डर से अपने सपनों को मत मारो। याद रखो,
पतंग हमेशा हवा के विरुद्ध उड़ती है, हवा के साथ नहीं। इसी प्रकार मजबूत इंसान भी परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ता है। जीवन में कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि भगवान की बनाई हुई कोई भी रचना कमजोर नहीं होती। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जल्दी हार मान लेना। और सबसे बड़ी ताकत क्या है? बार बार गिरकर भी फिर उठ जाना। यदि जीवन में कभी ऐसा लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ हो गया है, तो एक बार शांत होकर भगवान का नाम लेना। विश्वास मानिए, मन को एक अलग ही शांति मिलेगी, क्योंकि भगवान का नाम सबसे बड़ी औषधि है। ये दुख को भी हल्का कर देता है और डर को भी दूर कर देता है। कई लोग धन कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जीवन जीना ही भूल जाते हैं। वे सोचते हैं जब बहुत पैसा होगा तब खुश रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है, सुख पैसे से नहीं, मन की शांति से मिलता है। यदि मन बेचैन है तो महल में रहकर भी इंसान दुखी रहेगा, और यदि मन शांत है तो छोटी सी झोपड़ी में भी आनंद मिलेगा। इसीलिए जीवन में केवल धन कमाने पर ध्यान मत दो, अच्छे कर्म कमाने पर भी ध्यान दो, क्योंकि धन केवल इस जन्म तक साथ देता है, लेकिन अच्छे कर्म जन्मों तक साथ चलते हैं। जो इंसान दूसरों की खुशी देखकर खुश होना सीख जाता है, वही सच्चा इंसान कहलाता है। ईर्ष्या मनुष्य को अंदर ही अंदर जलाती रहती है, और प्रेम मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। इसलिए तुलना करना छोड़ दो और भगवान का धन्यवाद करना शुरू करो। हर सुबह उठकर ये मत सोचो कि मेरे पास क्या नहीं है, ये सोचो कि भगवान ने मुझे कितना कुछ दिया है। कई लोग कहते हैं हमारे जीवन में केवल दुख ही दुख है, लेकिन एक बार उन लोगों को देखो जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है और जीने के लिए सहारा नहीं है, तब समझ आएगा कि भगवान ने आपको कितना कुछ दिया है। इसलिए शिकायत कम करो और धन्यवाद ज्यादा करो। भगवान को धन्यवाद देने वाला इंसान कभी भीतर से गरीब नहीं होता। जीवन में कभी भी किसी का अपमान मत करना, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। आज जो व्यक्ति कमजोर दिखाई दे रहा है, हो सकता है कल वही आपसे आगे निकल जाए। इस संसार में घमंड ज्यादा समय तक नहीं टिकता। रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी अपने अहंकार के कारण नष्ट हो गया। इसलिए विनम्र बने रहिए, क्योंकि झुकने वाला पेड़ ही फल देता है। जो इंसान दूसरों का सम्मान करता है, उसे जीवन में सम्मान जरूर मिलता है। याद रखो, मीठे शब्द बहुत छोटी चीज होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। कई बार एक अच्छा शब्द टूटे हुए इंसान को फिर से जीने की ताकत दे देता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्दों में जीवन भी होता है और विनाश भी। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, यदि आपके शब्द किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो उन्हें व्यर्थ क्रोध में मत गंभाइए। मनुष्य का असली सौंदर्य उसके चेहरे में नहीं, उसके व्यवहार में होता है। सुंदर चेहरा कुछ समय बाद बदल जाता है, लेकिन अच्छा स्वभाव जीवन भर याद रहता है। कभी भी किसी गरीब इंसान का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि समय सबका बदलता है। आज जो व्यक्ति कठिनाई में है, हो सकता है कल वही सबसे सफल बन जाए। भगवान कभी किसी की मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देते। जो व्यक्ति सच्चे दिल से मेहनत करता है, भगवान एक ना एक दिन उसका भाग्य जरूर बदलते हैं। यदि जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, तो समझ लेना भगवान आपको मजबूत बना रहे हैं। सोना भी आग में तपकर ही कीमती बनता है। इसी प्रकार इंसान भी कठिनाइयों से गुजरकर ही महान बनता है। इसलिए कठिन समय से भागो मत, उससे सीखो। हर दर्द इंसान को कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। कई बार भगवान आपकी जिंदगी से कुछ लोगों को दूर कर देते हैं और हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि भगवान ने हमें गलत लोगों से बचाया था। इसलिए हर बिछड़ने वाले रिश्ते पर मत रोइए। कुछ लोग हमारे जीवन में केवल सबक सिखाने आते हैं और कुछ लोग जीवन भर साथ निभाने आते हैं। जीवन में हमेशा सच्चे लोगों को संभाल कर रखो, क्योंकि नकली लोग तो बाजार में भी बहुत मिल जाते हैं। एक सच्चा मित्र 1000 रिश्तों से ज्यादा कीमती होता है।
जो व्यक्ति आपके बुरे समय में आपका साथ छोड़ दे, उससे ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि समय इंसान का असली चेहरा दिखा देता है। कठिन समय में ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन केवल दिखावा कर रहा था। यदि जीवन में कभी रोना आए तो रो लेने में शर्म मत करो। आंसू कमजोरी की निशानी नहीं होते, वे मन का बोझ हल्का कर देते हैं। लेकिन हर बार दुखी होकर बैठ मत जाना, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम है। सूर्य हर शाम डूबता है, लेकिन अगली सुबह फिर निकलता है। इसी प्रकार इंसान को भी हर कठिनाई के बाद फिर उठना चाहिए। भगवान कहते हैं, यदि तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो मैं हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दूंगा। इसलिए कभी भी अपने आत्मविश्वास को मत खोना। जो इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जीवन बहुत छोटा है, इसीलिए इसे नफरत में मत बिताइए। जिस मन में द्वेष भरा होता है, उस मन में शांति कभी नहीं रहती। क्षमा करना सीखो, क्योंकि माफ करने वाला इंसान सबसे ज्यादा मजबूत होता है। बदला लेने की आग सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके मन में वह आग होती है। इसलिए अपने मन को शांत रखो और भगवान पर छोड़ दो। जिसने आपके साथ गलत किया है, उसे उसका फल समय जरूर देगा। इस संसार में समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं है। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो बीती हुई बातों को भूलना सीखो। जो लोग हर समय पुराने दुखों को पकड़े रहते हैं, वे वर्तमान की खुशियां भी खो देते हैं। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता, लेकिन आने वाला समय अभी भी बदला जा सकता है। इसीलिए अपने आज को बेहतर बनाओ। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। हर दिन भगवान का दिया हुआ नया अवसर होता है। यदि कल आप हार गए थे तो जरूरी नहीं कि आज भी हारेंगे। यदि कल आपके साथ बुरा हुआ था तो जरूरी नहीं कि हमेशा बुरा ही होगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और इंसान का भाग्य भी बदलता है। बस धैर्य रखना जरूरी है। कई लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम है, फल हमेशा समय पर ही मिलता है। बीज बोने के तुरंत बाद पेड़ नहीं उगता, उसे समय देना पड़ता है। इसी प्रकार मेहनत का फल भी धीरे धीरे मिलता है। इसलिए मेहनत करते रहो और भगवान पर विश्वास बनाए रखो। जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है, शुरुआत में उसे बहुत कठिनाइयां मिलती हैं, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन सत्य को कभी हरा नहीं सकता। यदि आपका दिल साफ है तो डरने की कोई जरूरत नहीं। भगवान हमेशा सच्चे इंसान का साथ देते हैं। याद रखो, दुनिया आपको उतना नहीं गिराती जितना आपका डर गिरा देता है। इसलिए डरना छोड़ दो और जीवन को खुलकर जीना सीखो। यदि किसी काम में बार बार असफलता मिल रही है तो खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि ताला हमेशा उसी चाबी से खुलता है जो बार बार प्रयास करती है। जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी इंसान से गलतियां करवाती है। जब पानी शांत होता है तभी उसमें चेहरा साफ दिखाई देता है। इसी प्रकार जब मन शांत होता है तभी इंसान सही निर्णय ले पाता है। इसलिए अपने मन को शांत रखना सीखो। क्रोध आने पर चुप रहना सीखो और खुशी मिलने पर विनम्र रहना सीखो। यही समझदारी की पहचान है। जो इंसान छोटी छोटी बातों में खुश रहना सीख जाता है, वही जीवन का असली आनंद ले पाता है। हर समय बड़ी खुशियों का इंतजार मत करो। कभी परिवार के साथ बिताया हुआ समय, कभी माता पिता की मुस्कान, कभी किसी जरूरतमंद की मदद, यही जीवन की सबसे बड़ी खुशियां होती हैं। इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। सबसे अमीर इंसान वह है जिसके पास सुकून है, परिवार का प्रेम है और भगवान का आशीर्वाद है। यदि आपके पास ये सब है तो समझ लीजिए आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसानों में से एक हैं। कई लोग दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं और खुद दुखी हो जाते हैं, लेकिन याद रखो, यदि आप खुद भीतर से टूटे हुए हो तो किसी और को सच्ची खुशी नहीं दे सकते। इसीलिए पहले खुद को संभालो, अपने मन को मजबूत बनाओ
भगवान ने आपको किसी विशेष उद्देश्य से इस संसार में भेजा है। अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। हर दिन कुछ अच्छा करो और किसी न किसी की मदद जरूर करो, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। यदि आपके पास ज्यादा धन नहीं है तो चिंता मत करो। अच्छा व्यवहार भी बहुत बड़ा दान होता है। मीठे शब्द भी सेवा होते हैं और सच्ची दुआ भी बहुत बड़ी मदद होती है। किसी टूटे हुए इंसान को हिम्मत देना सबसे बड़ा पुण्य होता है। याद रखो, भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे हर उस दिल में रहते हैं जहां प्रेम, दया और सच्चाई होती है। इसीलिए अपने दिल को साफ रखो और अपने कर्मों को अच्छा रखो। यदि कोई आपको समझ नहीं पा रहा तो हर किसी को समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि हीरे की पहचान हर किसी को नहीं होती। कुछ लोग आपको गलत समझेंगे, कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे, लेकिन फिर भी अच्छा बनना मत छोड़ना, क्योंकि अच्छाई का संबंध लोगों से नहीं, आपके संस्कारों से होता है। इस संसार में सबसे कठिन काम क्या है? अपने मन को नियंत्रित करना। और सबसे आसान काम क्या है? दूसरों में गलतियां निकालना। इसीलिए दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना शुरू करो। जब इंसान खुद बदलता है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। यदि आप चाहते हो कि जीवन सुंदर बने तो अपने विचार सुंदर बनाओ, क्योंकि जैसा इंसान सोचता है वैसा ही धीरे धीरे बन जाता है। सकारात्मक सोच अंधेरे जीवन में भी रोशनी ला सकती है और नकारात्मक सोच सब कुछ होते हुए भी इंसान को दुखी बना देती है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो। सुबह उठते ही भगवान का नाम लो और रात को सोने से पहले भगवान का धन्यवाद करो। देखना धीरे धीरे जीवन बदलने लगेगा। भक्तों, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं है, सबसे बड़ी ताकत विश्वास है। जिस इंसान के पास विश्वास होता है वह हर कठिनाई पार कर सकता है। यदि भगवान पर भरोसा सच्चा हो तो टूटे हुए रास्ते भी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसलिए कभी निराश मत होना, कभी खुद को अकेला मत समझना। भगवान हर समय आपके साथ है। जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तब भी भगवान आपका हाथ नहीं छोड़ते। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अपने चेहरे की मुस्कान मत खोना, क्योंकि मुस्कुराने वाला इंसान सबसे मजबूत इंसान होता है। यदि जीवन में शांति चाहिए तो कम बोलना सीखो, कम उम्मीद रखना सीखो और ज्यादा भगवान को याद करना सीखो। याद रखो, जिस दिन इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है उसी दिन से उसका दुख कम होने लगता है। इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। इसलिए दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखो। जैसे भगवान हमारी गलतियों को माफ करते हैं वैसे ही हमें भी दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए। अंत में केवल एक बात याद रखना, जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, भगवान पर विश्वास कभी मत छोड़ना, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही सुबह का उजाला आता है और कठिन समय के बाद ही अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, दूसरों का भला करता है और भगवान पर विश्वास रखता है, उसका जीवन एक दिन अवश्य बदलता है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, सच्चाई के साथ चलो, माता पिता का सम्मान करो, जरूरतमंदों की सहायता करो और अपने मन को भगवान